तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन, दैट इज फिंकल-स्टीन रिएक्शन, और दूसरी कौन सी है, श्वार्ज रिएक्शन। फिंकल-स्टीन रिएक्शंस और श्वार्ज रिएक्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको ध्यान से सुनो। क्या कह रहा हूँ, फिंकल-स्टीन रिएक्शन हो या फिर श्वार्ज रिएक्शन हो, याद रखना दोनों में ही या तो आप एल्काइल क्लोराइड लोगे या तो एल्काइल ब्रोमाइड लोगे। चाहे श्वार्ज हो या फिर फिंकल-स्टीन हो, या तो एल्काइल क्लोराइड लोगे या तो एल्काइल ब्रोमाइड लोगे। ठीक है, समझ में आ गया। रिएजेंट क्या लेते हैं, फिंकल-स्टीन में रिएजेंट जो होता है मेरा वो सोडियम आयोडाइड होता है, और श्वार्ज रिएक्शन में जो हमारा रिएजेंट होता है वो क्या होता है, मेटल फ्लोराइड होते हैं। मैंने क्या बोला यहाँ पर बोला मेटल फ्लोराइड होता है, मेटल फ्लोराइड होता है। अभी याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले दिमाग में रखो। श्वार्ज रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, मेटल फ्लोराइड लेते हैं रिएजेंट। रिएजेंट क्या होता है यहाँ पर, ध्यान से देख लो, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ रिएजेंट मेरे पास क्या होता है, मेटल फ्लोराइड होता है। रिएक्शन साहब आसान है, पहले तो जो मेन चीज़ें हैं उसको दिमाग में रखो क्योंकि यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन तो बहुत आसान है। श्वार्ज रिएक्शन में रिएजेंट क्या है, मेटल फ्लोराइड। उस मेटल फ्लोराइड में आप क्या क्या ले सकते हो, यूजुअली हमारे पास क्या होते हैं, सिल्वर फ्लोराइड होता है, AgF, AgF का मतलब KgF नहीं, AgF, AgF मतलब सिल्वर फ्लोराइड। या फिर क्या हो सकता है हमारे पास Hg2F2, Hg2F2 का मतलब क्या हुआ, मर्क्यूरस फ्लोराइड। क्या होगा, मर्क्यूरस फ्लोराइड। और द थर्ड वन इज SbF3। ठीक है, ये कुछ कॉमन हमारे पास क्या है, मेटल फ्लोराइड्स हैं। ठीक है, दिमाग में रखना ये क्या है हमारे पास, मेटल फ्लोराइड है। समझ में आता है। तो मैंने क्या कहा, श्वार्ज रिएक्शन होगा तो रिएजेंट मेरे पास क्या होंगे, मेटल फ्लोराइड होंगे। या यूजुअली मैं क्या कहता हूँ, बच्चे याद नहीं कर पाते, ये बेहद ही कॉमन है और सिंपल फॉर्मूला है, तो आप याद कर लो AgF। ठीक है, सिंपल। बाकी नहीं आ रहा था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पेपर में आता तो कम से कम एक तो फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। ठीक है, श्वार्ज रिएक्शंस में रिएजेंट क्या होगा, मेटल फ्लोराइड, AgF या Hg2F2 या फिर SbF3। ठीक है, समझ में आता है। अब सुनो, ये याद करने की तो भाई रिक्वायरमेंट जल्दी नहीं पड़ती कि दोनों में तो कॉमन है। चाहे फिंकल-स्टीन रिएक्शन की बात करो या श्वार्ज रिएक्शन की बात करो, आपको एक चीज़ तो कॉमन मिल गई कि दोनों में या तो एल्काइल क्लोराइड होंगे या तो एल्काइल ब्रोमाइड होंगे। दोनों में से आप किसी की भी ले सकते हो। याद रहे, बार बार कह रहा हूँ, या तो एल्काइल क्लोराइड होगा या तो एल्काइल ब्रोमाइड होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आता है। दोनों में से कोई एक, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो। ठीक है, यहाँ पर रिएजेंट क्या होता है, सोडियम आयोडाइड होता है। यहाँ याद रखना जो सॉल्वेंट होता है मेरा एसीटोन होता है। क्या होता है, एसीटोन जो होता है मेरा सॉल्वेंट है। ये क्या है भाई, ये मेरा सॉल्वेंट है। ठीक है, क्या है, सॉल्वेंट है। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए, एसीटोन जो एक सॉल्वेंट है, इसका नेचर कैसा होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये होता है एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक का क्या मतलब होता है, जो प्रोटॉन रिलीज नहीं करता है, एप्रोटिक है। ध्यान से देखना, यहाँ पर R लिख रखा है। तो यहाँ पर जो एसीटोन है एक सॉल्वेंट है जो कि उसका नेचर कैसा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। क्या बोलोगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है कौन, एसीटोन। और जब भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं तो जो रिएक्शंस होती है वो रिएक्शन किस टाइप की होती है, SN2 टाइप की रिएक्शंस होती है। कौन सी होती है, SN2 टाइप की रिएक्शंस होती है। समझ में आता है। तो मैंने क्या बोला, ये याद हो जाता है तो दैट्स ग्रेट, नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं, बोर्ड में नहीं पूछे जाएंगे। हाँ भाई साहब, आपके जेईई मेंस एग्जामिनेशन की बात करो या फिर नेट की बात करो तो वहाँ पूछे जा सकते हैं। समझ में आता है। आई होप यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होंगी। अब रिएक्शन देखो, रिएक्शंस कुछ नहीं है मेरे भाई, देखो कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि जब भी फिंकल-स्टीन रिएक्शन होगा तो एल्काइल क्लोराइड लोगे और रिएजेंट क्या होगा, सोडियम आयोडाइड होगा, NaI। ठीक है, करना क्या, यहाँ पर जो हेलोजन होते हैं ना, ये भी हेलोजन है, आयोडीन भी हेलोजन है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये हमारे पास हेलोजन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हेलोजन का एक्सचेंज होता है, मतलब कि जहाँ पर क्लोरीन है, ध्यान से देखो, जहाँ पर क्लोरीन है वहाँ पर आयोडीन चला जाएगा और जहाँ पर आयोडीन है वहाँ पर क्लोरीन चला जाएगा। इसको बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। हेलोजन का यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, मतलब अदला बदली हो रहा है। जहाँ पर क्लोरीन रहेगा वहाँ पर आयोडीन चला जाएगा और जहाँ पर आयोडीन है वहाँ पर क्लोरीन चला जाएगा। ओके, समझा नहीं यार। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जो देखो, यहाँ पर जहाँ पर क्लोरीन था ना वहाँ पर कौन चला जाएगा,
वहाँ पर आयोडीन चला जाएगा। ठीक है, समझ में आती है बातें। उसके बाद भी यहाँ पर बन जाएगा NaCl। क्लियर हो गई बातें? तो क्या समझ में आया? दो बेहद ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, अभी बताते हैं। दूसरे में भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे भी क्या करना है, कुछ नहीं। जहाँ पर Br होगा, जहाँ पर Br होगा वहाँ पर आयोडीन को ला के रख देंगे और आयोडीन की जगह पर ब्रोमीन चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बातें? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा मेरे पास I हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा NaBr हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो फिंकल-स्टीन रिएक्शन होती है, ध्यान से देखो, फिंकल-स्टीन रिएक्शन होती है, वहाँ पर हम लोग एल्काइल आयोडाइड की प्रिपरेशंस करते हैं। दो बेहद ही इंपॉर्टेंट बातें, जब भी फिंकल-स्टीन रिएक्शंस रहे तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। पहला, तो कोई पूछेगा भैया फिंकल-स्टीन रिएक्शन का रिएजेंट बता दो, तो रिएजेंट क्या बताओगे, सोडियम आयोडाइड। क्या बताओगे, सोडियम आयोडाइड। और कोई पूछता है किसकी प्रिपरेशन करते हैं, प्रोडक्ट क्या होता है हमारे पास, जो मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट भाई साहब हमारे पास क्या होता है, मतलब जिसकी प्रिपरेशन किसकी करते हैं, या फिर किसकी प्रिपरेशन करते हैं, किसकी प्रिपरेशंस करते हैं। समझ में आता है? तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, कोई पूछे कि बताओ फिंकल-स्टीन रिएक्शन में किसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, एल्काइल आयोडाइड की, एल्काइल आयोडाइड की। एल्काइल आयोडाइड को जनरली किस तरीके से, जनरली क्या रिप्रेजेंट किससे करते हैं, RI से। इतनी बातें क्लियर हो गई साहब? तो मैंने क्या क्या बताई बातें। पहला कि कोई पूछेगा बताओ फिंकल-स्टीन रिएक्शन का रिएजेंट क्या है, तो क्या बताओगे, सोडियम आयोडाइड। कोई पूछता है मेन प्रोडक्ट क्या है, तो क्या बताओगे, एल्काइल आयोडाइड। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो ध्यान रखना, फिंकल-स्टीन रिएक्शन एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। हेलोजन, क्या मैंने बताया, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। समझ में आता है? कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अब ध्यान से देखो, इसमें स्वार्ज रिएक्शन में क्या होगा। स्वार्ज रिएक्शन में देखो क्या है, रिएजेंट बताया मेटल फ्लोराइड है, कुछ नहीं करना, यहाँ भी सिमिलर काम करना है। दोनों में याद करने वाली चीज़ क्या है, रिएजेंट। साहब याद करने वाली क्या चीज़ें हैं, रिएजेंट। रिएजेंट नहीं याद रहती है मतलब आपका काम हो गया साहब। ठीक है, रिएजेंट के साथ साथ प्रोडक्ट तो पता ही ना चाहिए भाई। पता अगर ये पता है तो साहब रिएक्शन तो आप करा लोगे, पता है एक्सचेंज करना है। ठीक है, यहाँ भी वही काम होता है। जहाँ पर क्लोरीन है, जहाँ पर क्लोरीन है वहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्लोरीन चला जाएगा, और इसकी जगह पर कौन चला जाएगा, ये भाई साहब यहाँ क्लोरीन चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी हेलोजन का एक्सचेंज होता है। बट मज़े की बात क्या है, मज़े की बात ये है ना, मज़े की बात ये है कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, AgCl। AgCl क्या होता है, कर्डी वाइट PPT या फिर वाइट PPT होता है। PPT क्या होते हैं, इनसोल्यूबल सॉल्ट होते हैं। ठीक है, ये क्या है, वाइट PPT बन जाता है किसका, PPT मतलब प्रेसिपिटेट। ठीक है, AgCl सिल्वर क्लोराइड का हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है, और ये हमारे पास क्या बन गया, एल्काइल फ्लोराइड। क्या बन गया, एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल फ्लोराइड। समझ में आ गया? तो भाई यहाँ भी कुछ नहीं है, चाहे क्लोराइड हो या ब्रोमाइड हो, दोनों में ही हेलोजन का एक्सचेंज होगा। यहाँ भी यही काम होगा। तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, R, फिर से F, प्लस क्या बन जाएगा, AgBr। समझ गए? समझ गए भैया? नहीं समझ में आया क्या? समझ में आ गया होगा। तो भैया ये AgBr बन गया। ठीक, ये भी PPT हो गया। ठीक, ये भी PPT होता है, प्रेसिपिटेट होते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, एल्काइल फ्लोराइड हो गया। ठीक, अब समझो यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया, कुछ है नहीं यार। ठीक है, दोनों में बेसिक बातें जो थी वो तो समझ में आ गया, याद कैसे करोगे क्या। ठीक है, एक रिएक्शन देखनी है, बाकी R का तो मतलब पता है ना कि कार्बन की चेन होती है। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट अस सपोज कि मेरे पास क्या रहा, यहाँ पर CH3 CH2 और यहाँ पर क्या रहता है, किसी ने कहा कि लो भाई साहब Cl रहा। ठीक है, लेट अस सपोज Cl रहा, रिएक्शन दे दिया NaI। ठीक है, क्या दे दिया, NaI। ठीक है, अब बात सुनना, दूसरी मजे की बात, एरो के ऊपर पता होना चाहिए एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो CH3 CO CH3। तो इसको लिख लो कहीं पर भी। ठीक है, यहाँ पर मैंने नहीं लिख रखा तो इसकी जगह पर लिख लेना, ये एसीटोन का फॉर्मूला है। ठीक, CH3 CO CH3। तो हो सकता है एरो के ऊपर ये लिख कर आएगा। ठीक है, तो करना क्या, कुछ नहीं, देखते ही करना भाई, हेलोजन एक्सचेंज करना है।
ठीक है, यहाँ पर क्या कर देना है, ये चला आएगा और इसकी जगह पर ये चला जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा CH3 CH2, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर I हो जाएगा प्लस क्या बन जाएगा NaCl हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? तो क्या समझ में आया कि फिंकलस्टीन रिएक्शन की बात करें या स्वार्ज रिएक्शन की बात करें, दोनों में कॉमन क्या है, या तो एल्काइल क्लोराइड होगा या तो एल्काइल ब्रोमाइड होगा। दोनों में फ़र्क किसका है, रिएजेंट का। फिंकलस्टीन होगा तो सोडियम आयोडाइड और स्वार्ज रिएक्शन होगा तो कोई भी मेटल फ्लोराइड। मेटल फ्लोराइड में या तो सिल्वर फ्लोराइड या तो मर्क्यूरस फ्लोराइड या फिर मेरे पास क्या हो जाएगा SbF3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि याद कैसे करोगे, दिमाग में रखोगे कैसे। ठीक है, पेपर में आता तो रखना कैसे है। ठीक है, कोई दिक्कत होगी। ठीक है, बाकी तो पता है ना, ऐसे का मतलब कार्बन के चयन होता, कुछ भी लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हो सकता है भाई साहब आपके पास ऐसा हो, डर जाते मुझे पता है, अभी कुछ लोग समझ ही नहीं रहेंगे आर का मतलब ही क्या है। ठीक है, समझो, यहाँ पर आपके पास बोलो ना ऐसे लिखा हो, किसी ने ऐसे लिख दिया, लेट अस सपोज ऐसे लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ CH2 लिख दिया और यहाँ पर कर दिया Cl। ठीक है, अब किसी ने क्या दे दिया, एरो लिखा, एरो के ऊपर क्या लगा दिया, सपोज कर चलो AgF ही ले लो। ठीक है, AgF ले लो। अब कहते भाई इसके प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ नहीं करना है, सीधे जहाँ पर Cl रहेगा, जहाँ पर ये Cl दिख रहा है ना, इस Cl को हटा के यहाँ पर फ्लोरीन लगा दो, इस Cl की जगह पर फ्लोरीन लगा दो, बस काम खत्म हो गया भाई रिएक्शन। तो यही तो है हेलोजन का एक्सचेंज, मतलब कि एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को एक्सचेंज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा F। इसका नाम क्या आता है पता होना चाहिए भाई, ये बेंजिल क्लोराइड है, दिस इज बेंजिल क्लोराइड। दिमाग में रख लो, एक मजे की बात, नहीं पता है पहली बार सुन रहे हो तो दिमाग में रख लो, बहुत बार आएगा बेंजिल क्लोराइड। मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी इतना पार्ट दिख जाए, कितना पार्ट, इतना पार्ट दिख रहा है ना, ये देखो मैंने हाईलाइट कर रखा है, जब भी इतना पार्ट दिख जाए, जितना पार्ट मैंने देखो हाईलाइट कर रखा है, इतने पार्ट को हम लोग बेंजिल कहते हैं, और बाकी ये Cl है इसलिए क्लोराइड, बेंजिल क्लोराइड। सिमिलर काम यहाँ भी है, तो भाई इतना पार्ट तो आपको पता है सेम है, इतना पार्ट तो सेम है ना, ध्यान से देखो, इसको हम लोग कहेंगे बेंजिल फ्लोराइड। क्या कहेंगे इसको, बेंजिल फ्लोराइड। क्लियर है बातें? ठीक है, तो मजे की बात क्या करते हैं, लास्ट में समरी क्या हुई, याद कैसे करोगे, सुनो। मैंने बताया जब भी आपके पास स्वार्ज रिएक्शन आएगी तो कैसे दिमाग में कैसे रखोगे। ठीक है, फिंकलस्टीन है तो फिंकलस्टीन में आपको पता है ना कि यहाँ पर फिंकल में F है, मतलब फ्लोरीन है, तो मतलब यहाँ पर फ्लोरीन आपको प्रिपरेशन नहीं करनी है, यहाँ पर आपको आयोडीन की प्रिपरेशन करनी है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर आई है, मतलब कि फिंकलस्टीन से हम लोग क्या बनाते हैं, एल्काइल आयोडाइड। फिंकलस्टीन से एल्काइल आयोडाइड। और स्वार्ज रिएक्शन कैसे दिमाग में रखोगे, स्वार्ज समझो, स्वार्ज का मतलब क्या हो गया, अच्छा सोड मतलब सुनो ना, सोड, सोड का मतलब क्या होता है, सोड का मतलब होता है तलवार। क्या होता है, तलवार। तलवार किसकी बनी होती है भाई, मेटल की, ऑब्वियस सी बात है मेटल की बनी होती है। उसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं भाई, किसी की कुटाई करने के लिए, चीर फाड़ करने के लिए, किसके लिए, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, चीर फाड़ करने के लिए। ठीक है, किसी को भैया मार देंगे सीधे, उसके कपड़े वपड़े सब फट जाएंगे भाई तलवार से। ठीक है, इंसान तो निपट जाएगा ही जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि भैया स्वार्ड, यहाँ पर मैंने क्या बोला, सोड। सोड का मतलब क्या होता है, तलवार। तलवार का किसका बना होता है, मेटल का। क्या करते हैं इससे, चीर फाड़ करने के लिए। चीर फाड़ करने के लिए इन द सेंस हम लोग भाई यहाँ पर बनाएंगे फ्लोरीन। फाड़ का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर फ्लोरीन बनाएंगे। ध्यान से देखो, स्वार्ज मतलब कि सोड की फीलिंग दे रहा, तलवार की, सोड की फीलिंग दे रहा। हाँ, फीलिंग तो सोड की आ रही। सोड मतलब तलवार, मेटल की होती है, मतलब कि सोड रिएक्शन में मेटल फ्लोराइड होता है। हाँ भाई, मेटल फ्लोराइड होता है। अब जाहिर सी बात है, मेटल फ्लोराइड ले रखा है तो भैया बनेगा क्या, जाहिर सी बात है एल्काइल फ्लोराइड बनेगा। मेटल फ्लोराइड ले रखा है तो बनेगा क्या, एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर बन रखा है। क्लियर है बातें? तो मैंने क्या बोला, फिंकलस्टीन रिएक्शन आएगा तो फ्लोरीन नहीं बनाना है, आयोडीन बनाना है, मतलब एल्काइल आयोडाइड बनेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पर दिख रहा है ना, फिर से बता दूं, ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, फिंकलस्टीन रिएक्शन मैंने बताया, स्वार्ज रिएक्शन बताया। फिंकलस्टीन रिएक्शन आएगा तो रिएजेंट मेरा सोडियम आयोडाइड होगा, मेन प्रोडक्ट हमारा एल्काइल आयोडाइड होगा। स्वार्ज रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो रिएजेंट होगा मेटल फ्लोराइड होगा, और जो हमारे पास मेन प्रोडक्ट होगा कौन सा होगा, एल्काइल फ्लोराइड होगा। फिंकलस्टीन रिएक्शंस को समझने के लिए पता है कि दोनों में हेलोजन का एक्सचेंज होता है।
यहाँ पर क्लोरीन जो होगा, क्लोरीन की जगह पर हमारे पास आयोडीन चला जाएगा और आयोडीन की जगह पर क्लोरीन चला जाएगा। रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? तो जो फिंकलस्टीन रिएक्शन है वो रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? एसीटोन के प्रेजेंस में होता है। यहाँ पर एसीटोन जब भी होगा, एसीटोन क्या है? एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। एप्रोटिक सॉल्वेंट होने के कारण यहाँ पर कौन सी रिएक्शन फेवर करती है? SN2 रिएक्शन फेवर करती है। तो बनता क्या है? एल्काइल आयोडाइड। पेपर में बाय द वे क्वेश्चन पूछ लेता है आपके, ठीक, यूपी बोर्ड में हो तो पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा व्हाट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो बहुत आसान है, कह दोगे ये जब भी व्हेन एल्काइल क्लोराइड और एल्काइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ, when alkyl chloride or alkyl bromide is treated with sodium iodide in the presence of acetone, then alkyl iodide is formed, and then such type of reactions are said to be Finkelstein reaction। समझ नहीं आया? फिर से सुनो। हमने कहा कि when alkyl chloride or alkyl bromide is treated with sodium in the presence of acetone, then alkyl iodide is formed, then such type of reactions are said to be Finkelstein reaction। समझ में आ गया? Similarly बोलता व्हाट इज स्वार्ज रिएक्शंस, तो क्या होगा? when alkyl chloride or alkyl bromides are treated with metal fluorides, then alkyl fluoride is formed, दिस रिएक्शंस इज नोन एज स्वार्ज रिएक्शन। क्लियर हो गई बातें? आई होप इस लेक्चर में बताई गई तमाम बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग।